नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आत्म जागृति में। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगा और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हमें जो प्रकृति द्वारा शक्तियां मिली हुई हैं उन्हें हम खोते जा रहे हैं और एक एक करके उनको वापस पाने का रास्ता भी देखेंगे। तो आज की कहानी है दो भेड़ों के बारे में। एक किसान था, उसके पास दो भेड़ें थी। एक भेड़ बहुत चालाक थी, दूसरी भावनाओं में बह जाती थी। तो जब भी किसान उनके लिए खाना डालता था तो चालाक वाली भेड़ दूसरी भेड़ से पूछती, कोई ना कोई सवाल करती और दूसरी भेड़ भावनाओं में आकर अपनी कहानी सुनाने लग जाती। चालाक भेड़ पेट भर के अपना खाना खा लेती, दूसरी भेड़ के लिए जरा सा कुछ बचता और फिर चालाक भेड़ बोलती, अच्छा बहुत हो गया, अब रहने दो। जब दूसरी भेड़ देखती कि उसके खाने के लिए तो बहुत थोड़ा सा बचा है तो उसे बड़ा दुख होता, लेकिन कर क्या सकती थी, भावनाएं तो अपनी उसकी थी। एक बार उसने सोचा कि मैं इस भेड़ को पूछती हूँ एक प्रश्न, ताकि ये मेरे प्रश्न के जवाब में बातें करे और मैं खाना खा जाऊं। तो उसने पूछा, अच्छा तो तुम्हारे पिता की मृत्यु किस तरह हुई थी? तो चालाक भेड़ बोली, कुछ नहीं, गिरा और मर गया। तुम बताओ तुम्हारे पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? और फिर दूसरी भेड़ भावनाओं के आवेग में बहकर अपनी कहानी सुनाने लग गई। हम भी तो यही करते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, भावनाओं के वेग में बह जाते हैं, वो हमारा फायदा उठाते हैं और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता। अब मैं ये कहानी गलत या सही के प्रश्न को हल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि कौन गलत है कौन सही है, या क्या गलत है या क्या सही है, क्योंकि गलत सही की सोच तो हम इंसानों को प्रकृति से नहीं मिली है। गलत सही की सोच तो जब हम इंसानों ने समाज के रूप में रहना शुरू किया तो सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए कुछ नियम बनाए गए। जो उन नियमों के अनुरूप चलते थे वो सही थे, जो उन नियमों का पालन नहीं करते थे वो सही नहीं थे। वहां से हमारी सही गलत की सोच शायद शुरुआत हुई है। लेकिन आज उस सोच में हम इतना डूब चुके हैं कि कुछ सोचे समझे बगैर हम सही गलत का आकलन हर वक्त करते रहते हैं। प्राकृतिक रूप से हमें जो शक्तियां मिली, अगर हम देखें तो शायद समाज बनने से पहले मनुष्य सिर्फ ये देखता था कि क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता है। उदाहरण के रूप में अग्नि, यदि छोटी जगह पर अग्नि जल रही है तो काम करती है, हम उस पर कुछ पका सकते हैं, उसका सेक लेके गरमाइश ले सकते हैं। लेकिन वही अग्नि यदि पूरे जंगल में लग जाए, बड़ी जगह में लग जाए, तो पशु पक्षियों की मृत्यु हो जाती थी, उन्हें जला देती थी, मनुष्यों को जला देती थी। तो वो काम नहीं करती है। लेकिन फिर भी आज तक हमने अग्नि को गलत या बुरा नहीं कहा है। हम सिर्फ यही देखते हैं कि कब अग्नि काम करती है, किस रूप में काम करती है और किस रूप में काम नहीं करती है। इसी प्रकार अन्य प्राकृतिक दृश्यों की तरफ अगर आप देखेंगे तो हम यही देखते हैं कि क्या काम करता है क्या नहीं करता है, लेकिन हम कभी उसे गलत नहीं कहते। एक पेड़ है, हरा भरा है, फल फूल से लदा हुआ है, हम उसके फल फूल का इस्तेमाल करते हैं, वो काम करता है। वही पेड़ मौसम बदलने पर सूखी टहनियों के रूप में बदल जाता है, पतझड़ में एक पत्ता भी नजर नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम उसे गलत पेड़ नहीं कहते हैं। पेड़ वही रहता है। यही प्रकृति की संरचना है। इसमें या तो कुछ काम करता है या नहीं करता है। और जब हम इस दिशा में सोचते हैं कि क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता है,
गलत सही की सोच से ऊपर उठते हैं तो हमारा विवेक जागृत होता है। विवेक वो नहीं जो हमें सही गलत की पहचान कराता है, परंतु उससे कहीं ऊपर उठकर हमारा विवेक जागृत होने पर हमें आध्यात्मिक मार्गदर्शन देता है। मार्गदर्शन का मतलब कोई प्रवचन या कोई सोच नहीं है। हमारा विवेक हमें उस मार्ग पर डाल देता है जिस मार्ग पर हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। हम इंसानों ने जितनी भी उन्नति और प्रगति की है, चाहे वो इंसान दुनिया के किसी कोने में रहने वाला हो, कोई भाषा बोलने वाला हो, किसी धर्म का पालन करने वाला हो, लेकिन विवेक द्वारा दी गई आध्यात्मिक मार्गदर्शन से ही ये संभव हो पाया है कि मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच गया, उसकी पहुंच मंगल ग्रह तक पहुंच गई। आज हम और आप अपने जेब में एक छोटी डब्बी डालकर चलते हैं जिससे कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति से हम न केवल बात कर सकते हैं परंतु उन्हें देखकर भी बात कर सकते हैं। ये सब सोचें विवेक द्वारा जागृत आध्यात्मिक मार्गदर्शन की देन है। और ये आध्यात्मिक मार्गदर्शन कभी न कभी कहीं न कहीं आपके जीवन में अवश्य हुआ है। अगर आप देखेंगे, सोचेंगे, पहचानेंगे तो आपको वो पल मिल जाएंगे। ये हमें प्रकृति की देन है और सही गलत की सोच में पड़कर हम इस शक्ति को खोते चले जा रहे हैं। इसे पुनर्जागृत करके मजबूत बनाइए, अभ्यास करिए। सही गलत की सोच की जगह क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता है, और विवेक द्वारा दी गई आध्यात्मिक मार्गदर्शन का पालन करें। अपने जीवन में खुशियां लाएं, खुशहाली लाएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे शीघ्र ही।